बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर मेरा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के टॉपिक वोकेबलरी के ऊपर है। ये इंतहाई अहम हमारी इंग्लिश का हिस्सा है। ये तकरीबन हर पेपर में ही ये पार्ट भी आता है वोकैब का। हर बड़े एग्ज़ाम में ये आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की शक्ल में। तो मैंने इसको जो डिलीवर करने का तरीक़ाकार अख्तियार किया है वो ये है कि इसको मैं आपके साथ उर्दू में शेयर कर रहा हूँ मीनिंग को, और बताऊँगा भी ये कहाँ कहाँ पर बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं। ये बेसिकली न्यूज़पेपर के वर्ड हैं सारे, तो ये बार बार हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे थे और यहीं से ही एग्ज़ामिनर जो है वो उठाकर आपको पेपर में देता है सवाल। तो मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला ये वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलहदगी करना। ये जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था ना, ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, तो ये वहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल हुआ। और भी वही होता रहोगा, लेकिन मैं आपको वैसे याद दहानी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। कोई अगर वैसे कि कोई मुल्क या कोई मुल्क का टुकड़ा टूटता है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं सेग्रीगेट, अलहदगी इख्तियार करना। इवेडर्स का मतलब होता है भगौड़ा या चोर। ये बेसिकली ये वर्ड यूज़ होता है टैक्स इवेडर के साथ, यानी कि टैक्स चोर। उसके बाद है अनेक्स्ट। अनेक्स्ट का मतलब होता है इल्हाक करना, मुल्हिक होना किसी के साथ। ये जैसे कि कश्मीर हमारे साथ अनेक्स्ट है, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ अनेक्स्ट है, इल्हाक किए हुए है। ये अल्फाज वहाँ पर यूज़ होता है। सेटल डाउन का वर्ड होता है। सेटल डाउन का मतलब होता है तय करना। जैसे कि हमारे अच्छे रिलेशन इस वक्त नहीं है इंडिया के साथ, तो हम चाहते हैं कि हमारे मामलात जो है वो तय हो जाए। सेटल डाउन का मतलब है तय हो जाना। उसके बाद है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है छुटकारा पाना, आज़ादी पाना। जैसे कि कश्मीर वाले इम्प्यूनिटी कर रहे हैं, वो इंडिया से आज़ादी पाना चाहते हैं या छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको कहते हैं इम्प्यूनिटी। रोल आउट। रोल आउट का वर्ड का मतलब होता है बिछाना। जब हम किसी का इफ्तिताह कहते हैं, जब किसी को हम गेस्ट को दावत देते हैं या ख़ुद किसी मुल्क में जाते हैं, तो जब को रेड कारपेट जो है वो बिछाया जाता है, उसको कहते हैं रोल आउट करना, बिछाना। उसके बाद है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है परवरिश करना। अक्सर हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं फोस्टर मदर, परवरिश करने वाली माँ या रिज़ाई वालदा। फेस्टर का मतलब होता है जलना। ये सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, ये ओ और ई का, और इसका मीनिंग जो है वो कितना चेंज हो गया है। इसका मतलब होता है जलना फेस्टर का। विंडिक्टिव के मीनिंग होते हैं कीना परवर। हम कहते हैं कि यार ये शख्स बड़ा कीना परवर है, उसको कहते हैं विंडिक्टिव। विशियस का मतलब होता है शैतानी। वेदर का मतलब होता है मौसम। जो हमारा ये मौसम होता है गर्मी सर्दी का, उसको हम कहते हैं वेदर। उसके बाद ये लफ्ज़ है वेदर। अब ये दो तरह यूज़ होता है न्यूज़पेपर के अंदर। एक ये यूज़ होता है आया के, हम इसको यूज़ करते हैं जी आया के। दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं जुरत के मायने में, कि हम कहते हैं कि इसकी ये बड़ी जुरत के साथ, ये बड़ी बहादुरी या जुरत के साथ इसने ये काम किया, उसके लिए हम वेदर का वर्ड यूज़ करते हैं। अपोलोजाइज़। अपोलोजाइज़ का मतलब होता है माज़रत करना किसी के साथ। कोई गलती हुई तो उसके लिए माज़रत करना, सॉरी भी होता है, अपोलोजाइज़ भी कहते हैं उसको। ये ज़रा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। सेंटिमेंट कहते हैं जज्बात को। ब्लैटेंट ब्रीच, इसका मतलब होता है सरीहन खिलाफ वर्जी। ब्रीच का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। ब्लैटेंट का मतलब होता है सरीहन, मुकम्मल तौर पर। उसके बाद है रेप्रेजन। रेप्रेजन का मतलब होता है दबाना, सप्रेस भी कहते हैं इसको। ये अब अल्फाज उर्दू में बता रहा हूँ आपको ताकि आपको इसके मीनिंग पता चल जाए, और जब ये पेपर में आए तो इंसान जो है ना, वो जब आपको मतलब पता हो फिर आप जो है ना फोर मीनिंग से करीब करीब चले जाते हैं उसके। स्टब बॉर्न। स्टब बॉर्न का मतलब होता है ज़िद्दी होना। शन का मतलब होता है झुटलाना किसी को। इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है ज़िद्दी। ये और ये वर्ड आपस में मिलते हैं, या आप इसको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। उसके बाद एनवॉय कहते हैं वफ्द को, या डेलीगेट भी कहते हैं वफ्द को। एंटोराज भी वफ्द को कहते हैं। ये तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स बनते हैं। एनवॉय वफ्द, उसके बाद एंटोराज का भी वफ्द कहते हैं, और डेलीगेट भी कहते हैं वफ्द को।
उसके बाद है नेशनल किटी। नेशनल तो कहते हैं कौमी को, किटी कहते हैं ख़जाने को। नेशनल एक्सचेकर, नेशनल तो हो गया कौमी, एक्सचेकर कहते हैं ख़जाने को। ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। स्ट्राइव, स्ट्राइव कहते हैं कोशिश को। उसके बाद एफर्ट भी कोशिश होती है, इंडियावर भी कोशिश होती है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। उसके बाद है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है शदीद, इमेंस प्रेशर, शदीद दबाव है, या गवर्नमेंट की तरफ शदीद दबाव है सुपर पावर का। स्क्रिबल, स्क्रिबल का मतलब होता है बेतौजही से लिखना, यानी कि बग़ैर तवज्जो के आप लिखे जा रहे हैं। उसके बाद है ऑस्टेड। ऑस्टेड का मतलब होता है माज़ूल कर देना। डिपोस्ट का मतलब भी माज़ूल होता है। ये जब अब जैसे जब ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे एक्स नवाज शरीफ, जिस वक्त उनको ओहदे से हटाया गया तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किए थे अखबार के अंदर, ऑस्टेड एंड डिपोस्ट। ये ऑस्ट का मतलब होता है शिकस्त। सैंग, सैंग का मतलब होता है रुकावट या मुश्किल। हार्ट का मतलब होता है रोकना। हेवन, हेवन का मतलब होता है आसमान, या जन्नत भी कहते हैं हेवन। और ये हेवन का मतलब होता है टिकाना, यानी कि सेफ़ हेवन। वो अक्सर कहते हैं ना कि जी इस मुल्क में सेफ़ हेवन है। तो हार्बर का मतलब भी टिकाना होता है। हार्बर बंदरगाह भी को भी कहते हैं और टिकाने को भी कहते हैं ना भी सेफ़ हार्बर है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में वर्ड यूज़ किया था। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। अज्यूम का मतलब होता है ऑफिस को संभालना। जब कोई शख्स अपने दफ्तर को संभालता है तो उसके लिए अज्यूम का वर्ड यूज़ होता है। फिर से रिगरसली, रिगरसली का मतलब होता है सख्त। ये अक्सर अखबार में अल्फाज यूज़ होता है जी, रिगरसली इम्प्रिजनमेंट, उसको सख्त सज़ा दी गई या कैद की सज़ा दी गई। कॉर्डियल रिलेशंस, कॉर्डियल का मतलब होता है खुशगवार, रिलेशंस का मतलब होता है ताल्लुकात। जब अक्सर कोई दो ममालिक के सरबराहान आपस में मिलते हैं तो उसके लिए अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है कि जी मुलाकात बड़ी खुशगवार हुई है या बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं हमारे। क्रू का वर्ड होता है अमले का अरकान। जब ये हमारे फ़ौजी जाते हैं या जो अभी हमारी शिप की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जिसमें 46 ममालिक शामिल हैं, ये अमान 2019 की कॉन्फ्रेंस, उसके जो जैसे कि अमले के अरकान है, उसके लिए क्रू का वर्ड। टाइज़ का और रिलेशन का आपस में सेम मीनिंग होता है, इसको कहते हैं ताल्लुकात। एनविएबल, एनविएबल का मतलब होता है काबिल रश्क। फिर है कल्मिनेशन फेज़, कल्मिनेशन फेज़ का मतलब होता है बुलंद मुकाम का मरहला। पार्टिसिपेटेड, शिरकत करना। इटरनल पीस, अक्सर ये फौतगी पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। जबकि अखबार में अगर कोई बड़ी शख्सियत की वफ़ात हो जाए तो उसके लिए कहते हैं जी हम इसको अल्लाह ताला अब्दी अमन दे, इसको कहते हैं इटरनल पीस। फिर वर्ड है प्रोट्रैक्टेड इलनेस, इसको कहते हैं तवील अलालत। कोई शख्स काफ़ी अरसे से बीमार हो उसको कहते हैं तवील अलालत। अपरोर का मतलब होता है शोर हंगामा। स्प्रॉल का मतलब होता है वसी व अरीस। ट्रेंच का मतलब होता है किस्त। एक तो एपिसोड भी होता है किस्त। ये जब अक्सर हमने जब IMF की किस्त देनी होती है ना कर्ज़े की, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है ये लास्ट ट्रेंच है। जैसे कि अभी सऊदी अरब ने हमने सऊदी अरब से कर्ज़ा लिया था तो उन्होंने हमें $3 बिलियन जो उन्होंने फाइनेंशियल पैकेज दिया था, 6 में से जो कैश दिया था वो 3 था, जिसमें से उन्होंने लास्ट जो है वो हमें किस्त दी है, तो उसको कहते हैं ट्रंच। बेलिजेरेंस, बेलिजेरेंस का मतलब होता है जंगजू। ये अक्सर वर्ड यूज़ होता है डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान। डेटर कहते हैं मुज़ाहमत को। थॉट कहते हैं नाकाम बनाने को। ये सिविल सर्विस में आ भी चुका है वोकैबलरी में ये वर्ड। थॉट का मतलब होता है नाकाम बनाना। अक्सर हमारी आर्मी या DGI SPR जो है वो हमारे यूज़ करते हैं कि हम दुश्मन के अज़ाइम को, नापाक अज़ाइम को जो है वो हम नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। फोर्टिट्यूड कहते हैं सब्र, तहम्मुल को। जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे या तहम्मुल, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है फोर्टिट्यूड्स। डिमाइस का मतलब भी वफ़ात होता है। पास्ट अवे का मतलब फ़ौत हो जाना, नो मोर, दुनिया में नहीं रहे। स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब होता है अचानक काट देना। जैसा कि आजकल आप देखें इंडिया में जो कश्मीर का एरिया है वहाँ पर अक्सर इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस जो है वो अचानक मोबाइल कनेक्शन कट कर देते हैं या कोई और भी सोशल मीडिया की सर्विस कट कर देते हैं। अचानक कनेक्शन का काट देना उसको कहते हैं स्नैप।
लॉज का मतलब होता है दर्ज करना। जब अक्सर एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, लॉज या रजिस्टर करना। कार्नेज का मतलब होता है खून रेजी। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे कि जैसे कि सीरिया के अंदर हो रहा है, तो वो वहाँ पर कार्नेज हो रही है। उसके बाद है हार्ट रेंचिंग। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है ऐसा वाक़या जो आपका दिल दहला दे, उसको कहते हैं हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट, दिल दहला देने वाला वाक़या। उसके बाद है फ्लोरल डेथ। फ्लोरल डेथ का मतलब है फूलों की चादर। जब हमारे ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या हमारे बड़े गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव अल्लामा इकबाल के या कायद आज़म के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं तो वहाँ पर वो जो फूलों की चादर चढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं फ्लोरल डेथ। फिनोमिनल ग्रोथ, इसको कहते हैं नुमाया पैदावार। ग्रोथ कहते हैं पैदावार को, फिनोमिनल कहते हैं नुमाया को। वल्नरेबल, गैर महफूज। ये है मैडन, इसको कहते हैं पहली। आप मैडन ट्रिप लगा दें साथ, पहला दौरा, ठीक है, या आप मैडन स्पीच लगा दें, पहली है। जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ये जो यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंट है मारिया फर्नांडा, वो 5 रोज़ा पाकिस्तान के ट्रिप के ऊपर आई थी, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ था मैडन ट्रिप, पहली दफ़ा उन्होंने दौरा किया था। स्पैट का वर्ड यूज़ होता है तलह कलामी के लिए। उसके बाद एक्सपैट का मतलब होता है वजाहत। जैसे कि अक्सर कहते हैं जी गवर्नमेंट ने वजाहत मांग ली है जी इस मामले की, उसके लिए एक्सपैट होता है। इनएविटेबल का मतलब होता है नागुज़ीर या लाजमी या कंपलसरी। एब्सर्ड कहते हैं बेमायनी को या जिसका कोई मायनी ना हो। सैडल कहते हैं काठी को, यानी कि घोड़े के ऊपर आप देखते हैं जो एक जीन सी लगाई होती है काठी, उसको कहते हैं सैडल। उसके बाद है री इनविगोरेट। री इनविगोरेट का मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना अपने आप को। उसके बाद है इन्यूमरेबल सेक्रीफाइस। इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिन, सेक्रीफाइस कुर्बानी। डायर नीड, अशद ज़रूरत। प्लंडरिंग, लूटना। ये हम कहते हैं ना कि अक्सर इमरान खान कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को साबका हुक्मरानों ने दोनों हाथों से लूटा है, प्लंडरिंग की है। सीमेंट, एक तो सीमेंट ये होता है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इस सीमेंट का मतलब होता है मजबूत करना, और ये अक्सर अखबार में वर्ड यूज़ होता है ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए। सीमेंटेड टाइज। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है मिसाली। बी रीव्ड फैमिली, ये भी अखबार में यूज़ वर्ड होता है जब किसी के साथ, जैसे कि अभी सानिया सहवाल का इंसिडेंट हुआ तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हुआ था, बी रीव्ड फैमिली, गमज़दा ख़ानदान के लिए। अच्छा जी, टोपल। टोपल का वर्ड होता है गिरा देना। ये अक्सर यूज़ करते हैं जी कि फ़लाने की हुकूमत गिरा दी जाएगी, ये हुकूमत जो है ना वो हम गिराना चाहते हैं, इसको कहते हैं टोपल। फाउल का मतलब होता है गंदी लैंग्वेज। जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक दफ़ा जो है वो लैंग्वेज यूज़ की थी, जो इस वक्त पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट की, डॉक्टर शीरी मज़ारी, उनके बारे में, तो उसमें अखबार में लिखा हुआ था फाउल लैंग्वेजेस, गंदी ज़ुबान। फाउल कहते हैं परिंदे को। स्कैथिंग अटैक्स, स्कैथिंग का मतलब होता है शदीद हमले करना। फिर है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर। रेजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात को कहते हैं। फेलिसिटेट, अक्सर ये कहते हैं कि जी हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरियम औरंगज़ेब पाकिस्तान की जो एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अक्सर कहते हैं जी हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, ये चीज़ है। उसके बाद फेलिसिटेशन का मतलब होता है मुबारकबाद, ग्रीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, और ये वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं पावर्टी एलिविएशन के लिए, पावर गुर्बत कम करना। स्पेक्टेटर का मतलब होता है तमाशाई। कॉम्बैट कहते हैं जंगजू को। इम्पैशन, इम्पैशन का मतलब होता है जज्बाती। किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का आगाज़ करना। किक आउट, किक आउट का मतलब होता है दफ़ा करना, किसी को भगा देना। किक बैक, किक बैक का मतलब होता है कमीशन, ये जो अक्सर पॉलिटिशियंस खाते हैं। उसके बाद है टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है मुखबरी करना किसी की। फिर है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है गैर मामूली। फिर है कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स का मतलब होता है मुहीत करना। इनबॉर्न टैलेंट, पैदाइशी। टॉर्च बियरर, मिशल बरदार। एडजॉर्न, एडजर्न का मतलब होता है मुलतवी करना। इसका एक और भी होता है पुट ऑफ भी कहते हैं इसको, मुलतवी करना। ये जो अक्सर हम हिंदुस्तान की फ़िल्मों में देखते हैं जी द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड, आज अदालत जो है वो मुलतवी हो गई है। स्टेगनेंट, ये एक्सपोर्ट के साथ भी ये वर्ड यूज़ होता है। स्टेगनेंट एक्सपोर्ट मतलब है
कि ठहर जाना, जमाव हो जाना किसी चीज़ का। एक तो रो होती है कितार, एक रो होता है तनाज़ा, झगड़े को भी कहते हैं। प्यूनिटिव मेजर्स, प्यूनिटिव मेजर्स का मतलब होता है सज़ा के इक़दामात। टर्न डाउन, रद्द कर देना इसका मतलब होता है। गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना। टेंटामाउंट, मुतरादिफ होना किसी चीज़ के। क्याउस कहते हैं अफरा तफरी को। फ्लैंक, पहलू में, कहते हैं ना यार के पहलू में। एलिज्ड रिजिंग, मुबैना धांधली। उसके बाद है स्टोनेज। स्टोनेज कहते हैं ये जो हमारे प्रीस्ट लोग होते हैं ना, पादरी वगैरह लोग, ये उनके लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है स्टोनेज। कट्टड़, जो मौलवी हजरात होते हैं उनके लिए भी। काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब होता है हम मनसब। विज़ा विज़ का मतलब भी होता है हम मनसब। अक्सर आप अखबार में देखते होंगे ये वर्ड कि जब हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि आज काउंटर पार्ट से मुलाकात की, या नरेंद्र मोदी से मुलाकात की काउंटर पार्ट से, विज़ा विज़ हुई, या अपने हम मनसब से मुलाकात की। इम्पोवेरिस्ट, गरीब। स्ट्रैंडेड, फंस जाना। अक्सर जब जैसे कि बांग्लादेश के लोग फंसे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, अखबारों ने अपील किया उनके फ़ंड के लिए, वो है स्ट्रैंडेड। श्रैपनल, श्रैपनल का मतलब होता है गोलीदार तेज़। इनमिकल फोर्सेस, इनमिकल फोर्सेस का मतलब होता है दुश्मन ताकतें। डाई हार्ड, ज़्यादा सख्ती से मरना। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब होता है गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना। उसके बाद नेक्स्ट है हार्ड लाइन। हार्ड लाइन का मतलब होता है सख्त गिर। इनकारसीरेटिंग, कैद। ये अक्सर अभी जब रिसेंटली जब इनको सज़ा हुई थी नवाज शरीफ फैमिली को, तो उनके लिए वर्ड यूज़ हुआ था, इनकारसीरेटिंग फैमिली इन द जेल। फिर उसके बाद है फिल्दी, फिल्दी कहता है गंदे को। डेप्लोरेबल, काबिल रहम। विगरसली, विगरसली का मतलब होता है शानदार। उसके बाद है एलमेंट, बीमार। कंसाइंस कहते हैं ज़मीर को भी, और ईमान को भी कहते हैं। एक वर्ड के कई मीनिंग यूज़ होते हैं, वो ये फिर उसके हिसाब से सेंस होती है कि अखबार में बार बार किस लिए यूज़ हो रहा है ये अल्फाज। जंक्चर कहते हैं मोड़ को। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन बड़ा फेमस है, इस्तीफ़ा लेना। उसके बाद है बुलशिट, बुलशिट का मतलब होता है बकवास करना। डिटेरियोरेटेड, ख़राब हो जाना, हालात का ख़राब हो जाना। रिस्ट्रेंट, बाज रहना। रेग्रेट, रेग्रेट का मतलब होता है अफसोस। कंटेस्ट, कंटेस्ट का मतलब होता है मुकाबला। रिपुगनेंट, रिपुगनेंट का मतलब होता है मनाफी। अगर हम पाकिस्तान का आइन पढ़ें और उसका आर्टिकल 227 पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के मनाफी हो। उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, ये वहाँ पर यूज़ हुआ हुआ वर्ड मैंने देखा था, रिपगनेंट। उसके बाद मेड इट क्लियर, मेड इट क्लियर का मतलब होता है वाजे करना। पर्टिनेंट टू मेंशन, अक्सर अखबार में ये वर्ड यूज़ होता है कि जी वाजे रहे ये बात, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन, ये बात वाजे रहे। मेड इट क्लियर का मतलब ये वाजे करना होता है। उसके बाद है विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी। फूल प्रूफ, नकाइस से पाक। कैटेगोरिकली का मतलब होता है वाजे। कैंडिड का मतलब भी होता है वाजे। टोल का मतलब होता है तादाद। अक्सर जब कहीं ना कहीं धमाका वगैरह हो जाए तो वहाँ पर ये वर्ड होता है जी डेथ टोल, मरने वालों की तादाद। आउटला, कल अदम करना किसी चीज़ को। ऑफेंसिव, जारहाना। इम्प्यूनिटी, छुटकारा। फीफ डोम्स, जागीर। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार ये तुम्हारे वालिद की जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान तुम्हारी जागीर नहीं है, तो उसके लिए फीफ डोम का वर्ड यूज़ होता है। प्लीथोरा, प्लीथोरा होता है ढेर सारे। प्लाजिबल, बज़ाहिर जो आपको माकूल लगे उसको हम प्लाजिबल कहते हैं। रैकॉन, रैकॉन का मतलब होता है गिनना। मैन्यूवर्ड, मुदाखलत। अप्रीहेंसिव, तशवीश या ख़दशात। ऑब्वियस, वाज़े तौर पर इसका मतलब होता है, ऑब्वियस का मतलब होता है वाज़े तौर पर। अकम्पेंड का मतलब होता है हमरा होना। अकम्प्लाइस, साथी। उसके बाद है कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना। क्रक्स, क्रक्स का मतलब होता है रूट, जड़। आउटरेज, गुस्सा। स्ट्रेंगल, फंस जाना। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट का मतलब होता है ऐलान करना। प्रोक्लेम भी इसका मतलब होता है। कॉग्निजेंट, कहते हैं कि मैं इस मामले से आगाह हूँ, उसको कहते हैं कॉग्निजेंट। कॉन्टिजेंट, दस्ते, जैसे कि अभी ये नेवी की एक्सरसाइज चल रही है उसके लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों के दस्ते आए हुए एक्सरसाइज के लिए, उसको कॉग्निजेंट भी कहते हैं। जैसे कि अभी एक और भी 2-3 दिन पहले इसकी अमेरिका और पाकिस्तान की एक नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसको फाल्कन टैलोन कहते हैं,
उसमें भी ये वर्ड यूज होता है। कॉन्टिजेंट कहते हैं दस्ते को। कन्विक्ट यानी कि किसी पर सज़ा का साबित हो जाना। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना। स्पार्स, मुंतशिर होना। नेव एंड गैलिप, नरम भोला और सादा मिजाज। लेमेंटेड, अफसोस का इजहार करना। अबैटमेंट, अबैटमेंट का जो वर्ड है ना, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है जो पाकिस्तान का पिनल कोड, अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको वहाँ पर मिलेगा किसी को जुर्म पर उकसाना या मदद करना। आर्सनल, आर्सनल का मतलब होता है हथियार। परपेचुअल कहते हैं दायमी। फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट, फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है जालसाजी होना। और मैं आपको पाकिस्तान का कानून भी बताएं कि जो शख्स इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करता है तो वो पाकिस्तान का पीनल कोड पढ़े और उसको पता चलेगा कि देन एंड देयर उस शख्स को हथकड़ी लगाएं जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करने के ऊपर, और उसको 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान की मरीम नवाज़ ने इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे जाली, जो कतरी ख़त, फिर बाद में फिर वो फेक करके जो है अभी वो आई भी नहीं थी डॉक्यूमेंट्री इसकी, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स जो भी इसने पेश किए थे तो उसके ऊपर उसको 7 साल सज़ा बनती थी। कन्फिस्केट का मतलब होता है दबाना। इम्पोज का मतलब होता है नाफिज करना। ये भुट्टो साहब ने भी अपनी तकरीर में यूज़ किया था इम्पोज का वर्ड, जो इन्होंने यूनाइटेड नेशन में की थी। उन्होंने कहा था कि इम्पोज एनी डिसीजन ऑन अस। उसके बाद है हैंड डाउन। हैंड डाउन का मतलब होता है मुंतकिल करना। हैंड ओवर, हवाले करना। फिर वर्ड आता है ड्यूबियस। ये इसका मतलब होता है मशकूक। ड्यूबियस परचेज, मशकूक ख़रीदो फरोख्त। ट्रैम्पलिंग, पामाल करना। अक्सर वर्ड में यूज़ होता है फ्लोर ऑन द असम्बली हाउस, कि जी आपने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया, इसको कहते हैं ट्रैम्पलिंग द सेंक्टिटी। लैकलस्टर्स, लैकलस्टर का मतलब होता है मायूस। मार्जिनलाइज करना, गैर अहम करना। यूनानिमसली का मतलब होता है इत्तफाक राय। हॉलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कुल्ली अप्रोच। कुल यानी कुल्लियत, मुकम्मल तौर पर। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करवाना। या किसी जगह पर सैलाब या ज़लज़ला आ जाता है, कहते हैं ना जो ज़ेर आब दस्ती हैं उनको खाली करवा लिया गया है, तो उसके लिए इवैक्यूएशन का वर्ड यूज़ होता है। डेयर का मतलब होता है जुर्रत। एक्यूटिंग का मतलब होता है बरी होना। जैसे कि अभी रिसेंटली केस चल रहा था आसिया का, तो उसको बरी कर दिया गया था, तो उसके लिए एक्यूटिंग का वर्ड यूज़ होता है। पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, इसको कहते हैं माली मफादात। अफोर मैंशन, मज़कूर बाला जिसका आप ऊपर जिक्र करके आए हों। इम्प्रिजनमेंट, कैद। एंटिसिपेटेड, मतवक्का होना। डिटेन, हिरासत में लेना। डिनाउंस, मुजम्मत करना। प्रोब, तहकीक करना। एक्स ऑर्बिटेंट, हद से ज़्यादा या बकसरत। पेनल्टी कहते हैं जुर्माने को। वर्डिक्ट, फैसला। एलिंग, बीमार। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़ मच जाना। सब अर्ब, नवाही इलाके में। आउटस्कर्ट्स, गिरदो नवाह या नवाही में। इनंसिएट का मतलब है शुरू करना, इब्तदा। इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है हाशिया या दंदनाना कोई है। हेयर से अफवाह भी होती है या बिलवास्ता किसी की शहादत बयान करना भी होता है। म्याजर, मामूली। टेस्टिमोनियल्स, शहादतें। रेक्यूज़ का मतलब होता है रद्द करना। फ्रीक्वेंट एब्सेंस, लगातार गैर हाज़िरी। एब्सकॉन्डर्ड कहते हैं भगोड़े को। प्लैक, प्लैक कहते हैं सजावटी तख्ती को। जब ये हमारे हुक्मरान जो है वो जगह जगह किसी चीज़ का इफ्तिताह करने जाते हैं तो वो जो तख्ती उसके ऊपर प्लेट लगाई होती है उसको कहते हैं प्लैक, सजावटी तख्ती। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ कहते हैं हंगामा आराई को। उसके बाद है यूलोजाइस, यूलोजाइस कहते हैं मद या तारीफ़ करना किसी की। टायरलेसली का वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब होता है अनथक। तो ये लेक्चर का अख्ताम हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।